नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर अत्याचार करने के लिए एक कानून बनाया था, राजद्रोह कानून। अंग्रेजों ने अपने देश में इस कानून को खत्म कर दिया है, लेकिन भारत अभी तक अंग्रेजों के इस कानून को पाल पोस रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब किसी दल को दूसरे दल की या व्यक्ति की बात पसंद नहीं आती, राजद्रोह लगा दिया जाता है। राजद्रोह का मतलब धारा 124 से क्या आज की तारीख में राजद्रोह कानून की जरूरत है? क्या सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह है? जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था उसे अंग्रेज राजद्रोही करार देते थे। उनको अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को सुनने की आदत नहीं थी। जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे उन्हें राजभक्त माना जाता था, और जो अपने देश के लिए आवाज उठाते थे वो राजद्रोही हुआ करते थे। अब देश में ना तो अंग्रेजों का शासन है और ना ही देश गुलाम है, ना ही क्रांतिकारी देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर आज की तारीख में ये कानून क्यों? दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे। राजद्रोह कानून की बात बहुत तेजी से इंडिया में चल रही है, तो राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती किसने और क्यों दी, इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। दोस्तों, राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए चुनौती दी गई है क्योंकि 2014 से लेकर अब तक 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन केवल 10 ही राजद्रोही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने चुनौती दी है। कहा, राजद्रोह कानून की आजाद भारत में कोई जरूरत नहीं है। इसे एक कदम और आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती है तो उसके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है, और इसी कोई जवाबदेही भी नहीं है। यानी पहले अंग्रेज अपने खिलाफ उठ रही आवाज दबाने के लिए राजद्रोह कानून लगाते थे, क्रांतिकारियों को जेल में सड़ाते थे, वैसे ही उस कानून का इस्तेमाल अब पार्टियां भी करती हुई नजर आ रही हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है वो नापंद आवाजों को राजद्रोह कानून से खामोश कर देती है। क्या आज के नए भारत में अंग्रेजों के राजद्रोही कानून की जरूरत है, उसको भी समझते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार यानी बीजेपी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124 को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने का विरोध भी किया है। दरअसल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की क्या जरूरत है। इसको इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों पर राजद्रोह कानून लगाया गया था। सरकारी पक्ष का कहना है कि राजद्रोह कानून खत्म यानी कि रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी अहमियत देश की अखंडता एकता के लिए जरूरी है। इसके उपयोग के लिए गाइडलाइन बना दी जाए जिससे इसकी कानूनी उपयोगिता और उद्देश्य बना रहे। राजद्रोह कानून बना कैसे, कहां बना, वो भी जान लीजिए। राजद्रोह कानून 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के मैकाले में बनाया गया था। अंग्रेजों का मानना था कि सरकार के लिए अच्छी राय रखने वाले लोग होने चाहिए। सरकार का विरोध करने वाले सरकार की छवि खराब करते हैं। सरकार की छवि बनी रहे इसलिए सरकार के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने और सरकार विरोधी काम करने वालों को राजद्रोही कहा जाता है। 1860 में ही इसे भारत में लागू किया गया था। राजद्रोह कानून में सजा कितनी हो सकती है? अगर किसी पर राजद्रोह कानून लगा दिया जाए तो उसकी जमानत होगी या नहीं, ये भी जान लीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के मुताबिक राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। सरकार के प्रति मौखिक, लिखित संकेतों या वीडियो के रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने की कोशिश अपराध है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सरकार राजद्रोह कानून को सही क्यों कहती है वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। सरकार कहती है कि राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तथ्यों से निपटने में ये कानून मदद करता है। ये धारा हिंसा करके अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास से बचाती है। अगर कोर्ट अपनी अवमानना पर दंड दे सकता है तो सरकार को भी अपनी अवमानना करने वालों को सजा देने का अधिकार होना चाहिए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।